जय श्री कृष्ण भक्तों। आइए भक्तों, मैं एक कहानी, बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब अर्जुन ने सोचा कि दुनिया के मालिक मेरे सारथी बनकर मेरे साथ युद्ध में शामिल हुए तो मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हुआ। यह सोचते हुए अर्जुन को अभिमान हो गया था। इसलिए कृष्णा भगवान से कहने लगे कि हे माधव, मैं आपका बहुत ही बड़ा भक्त हूँ। क्या मुझसे भी बड़ा कोई इस संसार में भक्त है भगवान का? तब कृष्णा जी बोले कि ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कौन कितना बड़ा भक्त है। ऐसा कहते हुए कृष्णा भगवान ने एक पंडित का भेष धारण किया और अर्जुन को उसका सेवक बनने को कहा और यमराज को बुलाकर कहा कि आप एक शेर बन जाइए। तभी वह तीनों वहाँ से आए। राजा मोरध्वज जो बहुत ही दानी राजा थे, उनके दरबार से कोई भी बिना दान लिए कभी भी वापस नहीं जाता था। राजा रानी बगीचे में अपने बालक के साथ खेल रहे थे। तभी कृष्ण भगवान वहाँ पहुँचे और जाकर कहने लगे कि हे राजन, क्या यहाँ पर हमें इच्छा अनुसार दान मिल सकती है? तभी राजा मोरध्वज ने कहा कि हाँ, मेरे यहाँ से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता। आप कहिए, आपकी इच्छा अनुसार दान दी जाएगी। तभी कृष्ण भगवान कहने लगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भूखे हैं, हमें सिर्फ भोजन की इच्छा है। तभी राजा ने आदर पूर्वक लाकर उन लोगों को अपने महल में बहुत ही आदर पूर्वक बैठाया और कहने लगे कि आप कहिए पंडित जी, आप कहिए क्या खाना पसंद करेंगे? तभी कृष्णा भगवान ने कहा कि मैं तो सिर्फ फल फ्रूट ही खाता हूँ, मेरा सेवक तो अन्य का कुछ भी भोजन कुछ भी खा लेगा, लेकिन मेरा यह शेर है जो जिसे मांस का ही भोजन चाहिए। यह भी बूढ़ा हो चुका है तो इसे कोमल मांस का भोजन ही चाहिए। तभी राजा ने कहा कि ठीक है, मैं बकरी मंगवा कर उसके आपके शेर के लिए उस भोजन तैयार करवा देता हूँ। तभी पंडित बने कृष्ण भगवान कहने लगे कि क्या अपने दान पूर्ति के लिए आप किसी जीव की हत्या करेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा? तभी राजा कहने लगे तब मैं क्या करूं? तभी कृष्ण भगवान बोले कि नहीं, आपको किसी का जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। तभी राजा बोले कि ठीक है, आपके शेर को भोजन के लिए मैं तैयार हूँ, आपका शेर मुझे खा सकता है। तभी कृष्णा भगवान बोले कि नहीं राजन, यह बूढ़ा हो चुका है, आपका भोजन यह नहीं कर सकता, क्योंकि इसे कोमल ही भोजन चाहिए किसी चीज़ का। तब राजा कहने लगे कि वैसा कौन सा वस्तु लाऊं जिसे आपका शेर का भूख मिट सके? तभी पंडित बने कृष्णा भगवान बोले यह आपका बालक है, अगर आप इसका मांस मेरे शेर को खिला सके तो यह तृप्त हो जाएगा। राजा बहुत सोच में पड़ गए, सोचने लगे कि मैं अपने ही बालक को कैसे शेर का भोजन बनने के लिए दे दूं। ऐसे सोचते हुए राजा ठप हो गए। तभी कृष्ण भगवान कहने लगे कि आप नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं। उठकर खड़े होते हुए बोले कि हम चले जाएंगे। तभी वह राजा कहने लगा नहीं नहीं, मेरा दरबार से आज तक कोई भी याचक यहाँ से वापस नहीं गया है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तभी उसका बालक वहाँ पर आता है और कहता है पिताश्री, उसका बालक भी बहुत ज्ञानी था, 5 वर्ष का ही था। वह कहने लगा पिताजी, मैं इनके शेर का भोजन बनने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे इनके शेर के लिए भोजन बना दीजिए। तभी वह पंडित बने कृष्ण बोले कि इनका आधा शरीर ही, दाहिना अंग ही खाएगा यह शेर और बायां अंग यह नहीं खाएगा। आप अपने पुत्र को आरी से आधा भाग में काट कर इसे शेर के लिए परोसिए और आधा नहीं खा पाए, आधा ही खाएगा। तभी वह राजा रानी भी बहुत विलाप करने लगी। तभी वह पंडित बने कृष्ण कहने लगे कि नहीं, दुखी मन से दान दिया वाला दान सफल नहीं होता, मैं आपका दान स्वीकार नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। तभी राजा ने उनके चरण पकड़ते हुए कहा नहीं नहीं राजन,
मैं दुखी मन से नहीं, मैं खुशी खुशी ही अपने बालक का आधा शरीर आपको दान करूँगा। ऐसा कहते हुए राजा रानी दोनों ने मिलकर अपने बालक को आरी से आधा शरीर काटकर उसे भोजन बनाया और उस शेर को परोसा। और उनके आँख से एक एक आंसू टपक पड़े। तभी वह कृष्ण भगवान कहने लगे कि आप दुखी मन से हमारे शेर को भोजन परोस रहे हैं। तभी वह राजा कहने लगे कि नहीं राजन, इसलिए यह आंसू नहीं निकले हैं, इसलिए यह आंसू निकले हैं कि मेरे पुत्र का आधा शरीर तो व्यर्थ हो जाएगा, नहीं व्यर्थ हो गया, इसलिए मेरा यह आंसू एक निकल पड़ा। मैं दुखी नहीं हूँ, आप अपने शेर को भोजन कराइए। और उसके बाद राजा ने फल फ्रूट लाकर उन दोनों साधु और उनके सेवक को दोनों को ही बहुत अच्छी प्रकार से भोजन परोसा। तभी वह कहने लगी कि नहीं, आप लोग यदि नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। वह पंडित बने कृष्ण जी कहने लगे कि आप यदि हमारे साथ नहीं खाएंगे तो मैं सोचूंगा कि आप अपने पुत्र के वियोग में नहीं खा रहे हैं। तभी उन्होंने कहा कि 5-6 थाल में भोजन 5 थाल में भोजन परोसवाओ। तभी उनके सेवक 5 थालों में भोजन लाकर अच्छे से लगाए। और तभी राजा रानी और कृष्ण और उनके सेवक वहाँ पर बैठे और फिर उनके पुत्र को नाम धर के बुलाया। तभी उनके पुत्र बाहर से दौड़ते हुए आकर वहाँ पर बैठ गया भोजन करने के लिए। राजा और रानी दोनों चकित रह गए और कहने लगे, अरे इन्हें तो हमने मार करके शेर के लिए भोजन बना दिया था, आप कौन हैं, आप अपने रूप में आइए। तभी पंडित बने कृष्ण भगवान अपने असली रूप में आते हैं और सेवक बने अर्जुन अपने भेष में और शेर बने यमराज महाराज, वह भी अपने भेष में आ जाते हैं। उन तीनों को देखकर राजा रानी और उनके पुत्र उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, यह कैसा परीक्षा लिया आपने भगवान। तभी वह कहने लगे, नहीं राजन, परीक्षा देने से ही इस आदमी का, मानव का महत्व बढ़ता है और युगों युगों तक उसकी नाम अमर होती है। आप जैसा भक्त और दानी कोई नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने आपकी इसलिए परीक्षा ली कि आपका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा कि एक ऐसे भी राजा थे जो अपने पुत्र को आरी से काटकर शेर के लिए भोजन बनाया। इस प्रकार कहते हुए कृष्ण भगवान ने अपनी दर्शन उन्हें राजा और रानी को दिया। तभी राजा रानी बहुत प्रसन्न होते हुए उन लोगों को वैकुंठ को प्राप्ति हुई। तभी कृष्ण जी कहने लगे कि हे अर्जुन, देखो इनसे भी बड़ा कोई भक्त होगा जो अपने ही पुत्र को आरी से काटकर मेरे कहने मात्र से मेरे शेर के लिए उन्होंने भोजन बनाया। क्या कोई ऐसा भक्त होगा जो इस प्रकार से कलेजा करके ऐसा कर सकता है। तभी अर्जुन सिर झुकाते हुए कहने लगे कि हे माधव, हे कृष्ण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा कि मुझसे बड़ा आपका कोई भक्त नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। तभी कृष्ण भगवान कहने लगे, अब तो आपका जवाब मिल गया होगा कि इस संसार में कैसे कैसे भक्त और कितने महान महान भक्त हैं। तभी अर्जुन कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपनी कथन के लिए शर्मिंदा हूँ। तभी कृष्ण भगवान कहने लगे कि हाँ, मैं किसी को भी घमंड में नहीं रहने देता, इसलिए मैंने यह सब लीला की। आपको भी अपनी गलती का एहसास हो गया। और वह कहने लगे कि यमराज जी, आपका भी काम समाप्त हुआ, अब आप भी अपने लोक को जाइए। तभी यमराज भी अपने लोक को चले गए और कृष्ण और अर्जुन वापस आ गए। इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने अर्जुन का घमंड तोड़ा। तो भक्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आऊँगी फिर दूसरी कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।